सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम संधि के विषय में जानेंगे। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन और विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। विद्यार्थियों को संधि और समास में भेद जान लेना चाहिए। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, लेकिन समास में दो शब्दों अर्थात पदों का मेल होता है। जब हम संधि करते हैं तो दो वर्ण आपस में मिलते हैं। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अर्थात अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलती हैं। संधि में दो ध्वनियां, दो वर्ण आपस में मिलते हैं। दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि या वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो वहां संधि होती है। संधि शब्द का अर्थ है मिलना या जुड़ना। यहां दो ध्वनियां आपस में जुड़ती हैं, दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं। आइए हम संधि के कुछ पहले उदाहरण देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। संधि किसे कहते हैं? वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। जैसे देव जमा आल्य देवाल्य, यदि जमा अपि यद्यपि, विद्या जमा आल्य विद्यालय, उत जमा ज्वल उज्ज्वल, महाजमा में ईस महेश, सुजमा में अल्प स्वल्प, सदा जमा में एव सदैव, निह जमा में धन निर्धन। ये संधि के कुछ उदाहरण हैं। संधि के तीन भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम लेंगे स्वर संधि को। स्वर संधि की परिभाषा होगी दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 प्रकार हैं, अर्थात स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं दीर्घ संधि पर। दीर्घ संधि कहाँ होती है? हर्ष या दीर्घ ए, ई, उ के आगे कर्मस्य हर्ष या दीर्घ ए, ई, उ आ जाएं तो दोनों मिलकर आ, ई, उ बन जाते हैं। यदि अ के सामने अ ही आ जाए तो वो आ बन जाता है। मत जमा में अनुसार
मतानुसार। तो इसमें ए के सामने ए ही आया है, इसलिए ये आ हो गया है। ए के सामने ए ही आएगा तो वो आ हो जाएगा। पुष्प जमा में अंजलि, पुष्पांजलि। पर जमा में आधीन, पराधीन। योग जमा में अभ्यास, योगाभ्यास। न्याय जमा में अधीश, न्यायाधीश। पर जमा में अस्त, परास्त। हिम जमा में अंशु, हिमांशु। हिम जमा में आद्री, हिमाद्री। रस जमा में अयन, रसायन। मूल्य जमा में अंक, मूल्यांक। इसके दूसरे उदाहरण हैं, यदि अ के सामने आ जाए तो भी आ ही बनता है। ए प्लस आ बराबर है आ। इसके उदाहरण देखिए, भोजन जमा में आल्य, भोजनालय। सत्य जमा में आग्रह, सत्याग्रह। परम जमा में आनंद, परमानंद। रतन जमा में आकार, रत्नाकार। सचिव जमा में आल्य, सचिवालय। मरण जमा में आसन, मरणासन। धर्म जमा में आत्मा, धर्मात्मा। न्याय जमा में आल्य, न्यायालय। छात्र जमा में आवास, छात्रावास। गज जमा में आनन, गजानन। इसका तीसरा उदाहरण है, यदि आ के सामने ए आ जाए तो भी आ ही बनता है। इसके उदाहरण देखिए, विद्या जमा में अर्थी, विद्यार्थी। परीक्षा जमा में अभ्यास, परीक्षाभ्यास। परीक्षा जमा में अर्थी, परीक्षार्थी। विद्या जमा में अभ्यास, विद्याभ्यास। यथा जमा में अर्थ, यथार्थ। रेखा जमा में अंकन, रेखांकन। सेवा जमा में अर्थ, सेवार्थ। सीमा जमा में अंकन, सीमांकन। इसका चौथा उदाहरण है, यदि आ के सामने आ जाए तो भी आ ही बनता है। यदि आ के सामने आ ही हो, आ जमा आ, तो भी आ ही होता है। जैसे महा जमा में आत्मा, महात्मा। महा जमा में आशय, महाशय। वार्ता जमा में आलाप, वार्तालाप। विद्या जमा में आनंद, विद्यानंद। चिकित्सा जमा में आल्य, चिकित्सालय। विद्या जमा में आल्य, विद्यालय। मदिरा जमा में आल्य, मदिरालय। शिवा जमा में आल्य, शिवालय। इसका अगला उदाहरण है, ई के सामने यदि ई आ जाए, छोटी ई के सामने छोटी ई आ जाती है तो बड़ी ई हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण देखिए, अभी जमा में इष्ट, अभीष्ट। कवि जमा में इच्छा, कविच्छा। अति जमा में ईव, अतीव। कवि जमा में इंद्र, कविंद्र। हरि जमा में इच्छा, हरिच्छा।
इसका अगला उदाहरण है, यदि छोटी के सामने बड़ी ई आ जाए तो उसका परिवर्तन बड़ी ई में ही होगा। इसके कुछ उदाहरण देखिए। कपि जमा में ईस, कपीस। मुनि जमा में ईश्वर, मुनीश्वर। हरि जमा में ईस, हरीश। कवि जमा में ईश्वर, कवीश्वर। गिरी जमा में ईस, गिरीश। यदि बड़ी ई के सामने छोटी ई आ जाती है तो भी उसका बड़ी ई में ही परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से यदि बड़ी ई के सामने छोटी ई आएगी तो भी बड़ी ई ही होगा। इसके कुछ उदाहरण देखिए। सची जमा में इंद्र, सची में पहले बड़ी ई है और इंद्र में छोटी ई है, तो इसलिए ये बड़ी ई ही हो जाएगा, सचेंद्र। पत्नी जमा में इच्छा, पत्नी इच्छा। तो पत्नी में क्या है? बड़ी ई। नी में बड़ी ई है और इच्छा में छोटी ई है, इसलिए हो जाएगा ये बड़ी ई। तो पत्नी जमा में इच्छा, पत्नी इच्छा। नारी जमा में इंद्र, नारेंद्र। लक्ष्मी जमा में इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। नारी जमा में इष्ट, नारिष्ट। इसका अगला उदाहरण है, यदि बड़ी ई के सामने बड़ी ई आ जाए तो भी उसका परिवर्तन बड़ी ई में ही होगा। इसका अगला उदाहरण है, ये उदाहरण देखिए। रजनी जमा में ईस, तो रजनी में बड़ी ई है और ईस में भी बड़ी ई है, और बड़ी ई जमा बड़ी ई बराबर है बड़ी ई। आगे देखिए इसका उदाहरण। नदी जमा में ईश, नदीश। जानकी जमा में ईश, जानकीश। मही जमा में ईश, महीश। नारी जमा में ईश्वर, नारीश्वर। इसका अगला उदाहरण है, छोटे ऊ के सामने यदि छोटा ऊ ही आता है तो उसका परिवर्तन बड़े ऊ में होता है। इसके कुछ उदाहरण देखिए। भानु जमा में उदय, तो भानु में क्या है? छोटा ऊ है। न में छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, ये ध्वनि छोटे ऊ की है। उदय में भी छोटा ऊ है, इसलिए जब छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बन जाते हैं, तो भानुदय में नू पर जो ऊ की मात्रा लगी हुई है वो बड़ी लगी हुई है। भानु जमा में उदय, भानुदय। वधु जमा में उत्सव, वधुत्सव। गुरु जमा में उपदेश, गुरु उपदेश। साधु जमा में उपदेश, साधु उपदेश। सु जमा में उक्ति, सुक्ति। इसका अगला उदाहरण देखिए। यदि सामने छोटा ऊ है और इसका अगला उदाहरण है, यदि छोटे ऊ के सामने बड़ा ऊ आ जाए तो भी उसका परिवर्तन बड़े ऊ में ही होगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ जब आपस में मिलेंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए प्रभु जमा में उर्मी, तो प्रभु में छोटा ऊ है और उर्मी में बड़ा ऊ है, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ ही। प्रभु जमा में उर्मी, प्रभुर्मी। अम्बु जमा में उर्मी, अम्बुर्मी। लघु जमा में उर्मी, लघुर्मी। सिंधु जमा में उर्मी, सिंधुर्मी।
इसका अगला उदाहरण है, बड़े ऊ के सामने यदि बड़ा ऊ ही आता है तो भी परिवर्तन बड़े ऊ में ही होगा। प्रकार से यदि बड़े ऊ के सामने बड़ा ऊ ही होगा तो वो भी बड़ा ऊ ही हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, भू जमा में ऊर्जा, भूर्जा, भू जमा में उधर्व, भूधर्व। सभी विद्यार्थी संधि की परिभाषा एवं उसके उदाहरणों को याद करें व लिखें।